अब नात के मुशायरे की फ़िज़ा कैसे हमवार होती है। 350 साल से उर्दू ज़बान में शायरी हो रही है और अब नात की इसलिए ज़रूरत है कि शायर ने कहा था कि आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए। मेरे जो माइक की आवाज़ है, इसकी आवाज़ में जो इको है उसे बिल्कुल बंद कर दे इको, और थोड़ी सी इसकी आवाज़ बढ़ाइएगा, ठीक है? आवाज़ बढ़ाइएगा मेरे माइक की, इको बंद कर दीजिएगा, ठीक है? 2 मरतबे हो गया। इसके बाद फिर मैं 1 मरतबे कहूँगा आपसे कि इसका जो इको है वो बंद कर दे बिल्कुल, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाइए आप, और बढ़ाएं आवाज़, ठीक है? जब मैं मुतमईन हो जाऊँ तो आप भी मुतमईन हो जाएं, बैठे वहीं पर। अल्लाह आपके इस कारोबार में बरकत दे। देखें आप, धीमे धीमे लहजे में बात की जाएगी कि आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए, ये ख़जाना हर जगह पर क्यों लुटाना चाहिए, और दोस्तों के काम आने का तरीक़ा ये भी है, दोस्तों को अपनी कुछ नातें सुनाना चाहिए। दोस्तों के काम आने का तरीक़ा ये भी है, दोस्तों को अपनी कुछ नातें सुनाना चाहिए। दोस्तों बैठे, बोलिएगा नहीं, बोलने के लिए तो आप उनका इंतज़ार करें जो पूरी दुनिया के गूंगों से भी हुजूर की आवाज़ और हुजूर का कलमा आज मुआशरे के हवाले कर रहे हैं। नात के शेर कैसा होता है सुने आप। किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे। देखिए भाई, मैं सबके लिए निज़ामत नहीं करता और सब मेरे लिए आते भी नहीं है। कोई 2-4 आदमी मेरे कबीले का हो तो वो बोलेगा, वरना आज सुने स्क्रीन पर देख के बोलिएगा। एक ही मिसरा है, किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे या रसूल अल्लाह, किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। जीते रहिए, जीते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं है, खामोशी से भी हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे या रसूल अल्लाह, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। रोशन होंगी मस्जिद की मेहराबें, लेकिन उनमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे। रोशन होंगी मस्जिद की दीवारें, लेकिन उनमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे। किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे, आपसे हाथ मिलाने वाले। 100 साल पहले बरेली शरीफ से एक आवाज़ आई थी, नेमतें बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। अल्लामा एजाज कामटी का एक शेर, फिर फर्रुखाबाद के करीब के एक लहजे का शायर का नज़रिया, और फिर आपकी मोहब्बत। 2-2 4-4 लोग मिल मिल के सुभान अल्लाह कहते रहे बस, ठीक है? और कुछ करना नहीं है, ये आपकी आदत बन जाए। सुभान अल्लाह। क्या क्या बोले 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 क्या मालूम है? दरिया किनारे एक बुजुर्ग खड़े थे, एक बिच्छू उसमें डूब रहा था। उन्होंने दाहिने हाथ से उसे उठा के बाहर करना चाहा, उसने डंक मार दिया, वो छोड़ दिया। तो उनके मुरीद ने कहा, ना 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 हुजूर पीछे आ जाएं, ये मोजी जानवर है, आपको नुकसान पहुंचा देगा। डंक मार दिया, इसे मरने दें। फरमाया नहीं, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़े, फिर उसे उठा के बाहर निकालना चाहा, फिर उसने डंक मार दिया, उंगलियों में तकलीफ। तो फिर वो मुरीद ने कहा, हुजूर इसे छोड़ दे, मरने दें, बिच्छू है, डंक मारता रहेगा, अपनी आदत से मजबूर है। कहा कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़े तो बाएं हाथ से उसे यूं निकाल के बाहर करना चाहा, उसने इस उंगली में डंक मार दिया, वो तकलीफ में चीख पड़े। मुरीद ने कहा, हुजूर मैंने कहा था आप इसे मत छेड़ें, इसे मरने दें, इसे मरने दें, आप इस पर रहम कर रहे हैं और ये डंक मार रहा है। आपने फरमाया, अगर ये अपनी आदत से मजबूर है तो मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। समझ रहे हैं आप? हाँ, आपकी आदत बन जाए, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। तो एक शेर मिसरा है कि फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। सबके लिए शायरी नहीं और सब शायरी के लिए नहीं, ये मखसूस तबका है जो मुआशरे में किनारे रहता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा मुआशरा मुशारे नात में डूबा रहता है। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। जिंदगी में तो उन्हें मान न पाए, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। खुद को सुन्नी भी कहे मेल मुनाफिक से रखे, यानी दामन को संभाला तो गिरेबान गया। जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। धीमे धीमे 1-2 शेर और पढ़ता हूँ, बस ऐसे आवाज़ आए, उसके बाद तो फिर हंगामा होगा इंशाअल्लाह। मेरी आवाज़ सलीके से सुन लें, मैं बहुत हल्की सोच का आदमी हूँ।
मिस्र आया था कि हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। एक मिस्र आया था बरेली शरीफ से, मुझे 2-3 मिस्रे याद आए। आवाज़ पहुँचे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सब बोल सकते हैं तो सब सुभान अल्लाह कह दें माशाअल्लाह। ज़हमत न हो तो हाथों को उठा के बोल दें सुभान अल्लाह। फैज़ान सरकार गौसे आज़म, बड़ी प्यारी गुफ्तगू हुई अल्लामा शहादत साहब की। मैं इनसे हुज़ूर गौस पाक की बातें बहुत सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको गौस पाक के फ़कीरों में शामिल फरमाए। मेरी माँ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी गौस पाक का आशिक़ा बनाए। और ये जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर मखसूस ऐसी निगाहें हैं जिन लोगों ने गौस पाक का दरबार देखा है। गौस पाक की बड़ी शान है। एक शान तो वो बताना भूल गए, वो मैंने इनसे सुना था कि हुज़ूर गौस पाक की जब पैदाइश हुई ना तो जीलान में तो आप अपने घर के दरवाजे पर 4 साल की उम्र में बैठे हुए थे। एक फ़कीर का गुज़र हुआ, उसने कहा शेखी अस्सलामु अलैकुम, ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी अस्सलामु अलैकुम। तो गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। उसने सलाम किया, एक मरतबे गौस पाक ने जवाब बोले 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 2 मरतबे दिया। तो वो फ़कीर ठहर गया। उसने कहा शेख अब्दुल कादिर मैंने आपसे 1 मरतबे सलाम किया, आपने 2 मरतबे जवाब दिया, क्यों? गौस पाक फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि 4 साल पहले भी तुम इधर से गुजरे थे, उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था, तुम्हारे सलाम को मैंने सुन लिया था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी, आज मैंने 2 मरतबे जवाब दे के पिछला हिसाब चुका दिया हूँ। हाय हाय सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आज़म। देखिए धीमे धीमे 2 मिसरे पढ़ता हूँ। ये ए भाई अफसर अमरोवी का शेर है, अफसर साहब का शेर है भाई, बहुत अच्छी आवाज़ है माइक की। जिस जगह आपका नक्शे कफ़े पा होता है, ये मुशायरा है तो जाहिर सी बात है शेर पढ़े जाएं, शेर सुने जाएं। जिस जगह आपका नक्शे कफ़े पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। जिस जगह आपका नक्शे कफ़े पा होता। अब किरदार उस्मान गनी की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा देखें। जिस जगह आपका नक्शे कफ़े पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। सर कलम हो के अगर मुसहफ़ कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है। सर कलम हो के अगर मुसहफ़ कुरान पे गिरे, सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है। आखिरी सब तक लोग बैठे हुए हैं, शेर सुने। जिस जगह आपका नक्शे कफ़े पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। सर कलम हो के अगर मुसहफ़ कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है। बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। घर मदीने में बना लेने से, बोले 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 जरा मोहब्बत के साथ। आपके हाथ उठे हुए होने चाहिए भाई, माइक की आवाज़ सही कर दें। जैसा मैंने कहा था वैसा कर दें, जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है भाई। हाँ, आप अपनी उंगलियां जेब से निकाल के उसकी स्क्रीन पर रखेंगे तो मुझे खबर हो जाएगी। जिस जगह आपका नक्शे कफ़े पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। सर कलम हो के अगर मुसहफ़ कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है। बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। एक शायर थे निशात अर्शी, कहने लगे वो तो गुमराह कभी हो नहीं सकता लोगों, जेब में जिसके बरेली का पता होता है। जेब में जिसके बरेली का पता होता है, जेब में जिसके। मेरे दोस्त हैं महवर भागलपुरी, आखिरी शेर सुने और फिर से अपने हाथों को उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। बोले हुजूर हम हैं, बोले बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आपके अजदाद आपके अमजाद जो इन कब्रों में मिट्टी की चादर ओढ़ के लेटे हुए हैं, आपकी आवाज़ सुन के वहीं मचल जाएं। आज मेरी औलादों ने जो माँ सोचे जो गुजर गई हैं कि मेरी औलादों ने अपने खून का हक अदा कर दिया है, दूध का हक अदा कर दिया है, ये सारी बरकतें उनके हवाले करें। जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। जिस जगह आपका नक्शे कफ़े पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। बात तो जब है मदीने की हो अजमत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। सर कलम हो के अगर मुसहफ़ कुरान पे गिरे तो सर कलम होने में नुकसान ही क्या होता है। वो तो गुमराह कभी हो नहीं सकता लोगों, जेब में जिसकी बरेली का पता होता है। महवर भागलपुरी कहता है हम तो महफिले सरवर से उठा देते हैं, हम उसे महफिले सरवर से उठा देते हैं जिसका पैजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। हम उसे महफिले सरवर से उठा देते हैं
जिसका पैजामा बहुत ज़्यादा उठा होता है। अपने एतकाद की बात की गई थी, बहुत अदब और एहतराम के साथ। लहजे में वो बाकपन है कि वो जब अवधी ज़बान में बात करता है गीत के हवाले से, नातिया गीत के हवाले से, तो ऐसा महसूस होता है कि ये दौर अमीर खुसरू का दौर है। ये खासा है उस शख्स का जिसको दुनिया मोहतरम एहसान शाकिर आज़मी के नाम से मौसूम करती है। टूटती हुई सांसों को रोकने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए उनकी आवाज़ के फेविकोल की ज़रूरत है। बड़े अदब और एहतराम से मैं उन्हें आपके हवाले कर रहा हूँ। इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, शहनशाह बगदाद विलायत, जिंदाबाद, फैज़ान गरीब नवाज, जिंदाबाद, शोराए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। बड़े अदब से हुजूर की नाते पाक जनाब एहसान शाकिर आज़मी से समात करें। करम जो कर दे पैगंबर, करम जो कर दे पैगंबर, तो बात बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, अगर लग जाए तो बहुत अच्छा निकला है। कि करम जो कर दे तो बात बन जाए। पैगंबर, वाह वाह वाह, तो बात बन जाए। करम जो कर दे पैगंबर, तो बात बन जाए। करम जो कर दे पैगंबर, तो बात बन जाए। करम जो कर दे पैगंबर, तो बात बन जाए। करम जो कर दे पैगंबर, तो बात बन जाए। ये सर हो पा, ये सर हो पाए नबी पर, तो बात बन जाए। ये सर अल्लाहु अकबर, नबी पर, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, तो बात बन जाए। ये सर हो पाए नबी पर। रात आज मैं आपसे नहीं कहूंगा और ना आपको धक्का मारूंगा, इसलिए कि आज जैनुल भाई भी हैं और दिलबर भाई भी मिंबर पे हैं। आज इंशाअल्लाह आप उनसे उनके लिए बचा के रखा जाए। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी है। बोलिएगा तो भी वाह वाह, नहीं बोलिएगा तो भी वाह वाह। मोहब्बत के साथ मतलब फिर पढ़ता हूँ, समाप्त कर ले। एहसान भाई, ये इतने अच्छे लोग हैं, ये साबित करेंगे अगर आप आज नहीं भी पढ़ोगे तब भी ये सुभान अल्लाह कहेंगे इंशाअल्लाह। करम जो कर दे वाह वाह वाह, पैगंबर, तो बात बन जाए। वाह वाह वाह, बन जाए। करम जो कर दे पैगंबर, तो बात बन जाए। करम जो कर दे पैगंबर, तो बात बन जाए। ये सर हो पाए, ये सर हो पाए नबी पर, तो बात बन जाए। अब इस कलाम का एक शेर मैं हज़रत अल्लामा मौलाना शाह साहब किबला की कदमबोसी करते हुए ये शेर आप तक पहुंचाता हूं, समाप्त कर लें कि बरोज़े हश्र वो कह दें, ये देख कर मुझको। सुभान अल्लाह, दुआओं का तालीब कि बरोज़े हश्र वो कह दें, ये देख कर मुझको। बरोज़े हश्र वो कह दें, ये देख कर मुझको। बरोज़े हश्र वो कह दें, ये देख कर मुझको। बरोज़े हश्र वो कह दें, ये देख कर मुझको। क्या
ये बंदा है, ये बंदा है मेरा नौकर, तो बात बने। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे। मसलके आला हजरत, नौकर तो नारे तकबीर, वाह, वाह। नारे रिसालत। ये बंदा है मेरा नौकर, तो बात बन जाए। अभी खतीबे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना शाह साहब किबला दरूद पाक की फजीलत बयान कर रहे थे और आप समाअत कर रहे थे। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर लग जाए तो दुआओं का तालिब सुने। कि सफर पे निकले हो कुछ दी कतें भी आएंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी आपने सुना है हजरत से दरूद पाक की फजीलत, शेर सुन लें कि वाह, वाह, वाह। सफर पे निकले हो कुछ दिए कतें भी आएंगे। सफर पे निकले हो कुछ दी कतें भी आएंगी। सफर पे निकले हो कुछ दी कतें भी आएंगी। दुरूद निके लो जो पढ़ कर तो बात बने जाए। दुरूद निके लो जो पढ़ कर तो बात बन जाए। वाह 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 तो वाह बात भाई से छेड़ो मत। वाह 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 वाह। अमा जैसा बज रहा है बजने दो। बहुत अच्छे अगर चाहें आपकी मर्जी हो तो बंद भी कर ले, मैं बिना माइक का पढ़ लूंगा यार, सुभान अल्लाह, लेकिन बाद में अच्छा करिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतों के साथ अब एक वाह, शेर और वाह, पढ़ता हूँ, समाअत कर लें। जी, जी। कि दुरूद निके लो जो पढ़ कर तो बात बन जाए। जरूर भाई और दिलबर भाई बैठे हैं माशाल्लाह, नहीं चले गए। एक शेर सुने कि मेरा गुलाम है अहमद रजा का नौकर तू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेस बंद कर दो इसका, बेस बंद कर दीजिए। वाह वाह। कि मेरा गुलाम है अहमद रजा का नौकर तू। मेरा गुलाम है अहमद रजा का नौकर तो। मेरा गुलाम है अहमद रजा का नौकर तो। कि मेरा गुलाम है अहमद रजा का नौकर तो। मेरा रजा का नौकर तू। ये मुझसे कहे, ये मुझसे कहे दे जो अख्तर तो बात बने जाए। ये मुझसे कहे दे जो अख्तर तो बात बने जाए। ये मुझसे कहे दे जो अख्तर तो बात बने जाए। अब क़यामत का वो दिन और एक शेर बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कि बरोज़े हशर सवाने जे जबाए सूरज। बरोज़े हशर सवाने जे जबाए सूरज। बरोज़े हशर सवाने जे जबाए सूरज। बरोज़े बरोज़े
रोज़े हश्र सवाने से जबा सूरज तब हो सर पे ज़हे हो सर पे ज़हे राकी चादर तो बात बने जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हो सर पे ज़हेरा के चादर तो बात बन जाए। हो सर पे ज़हेरा के चादर तो बात बने जाए। हो सर पे ज़हेरा के चादर तो बात बने जाए। और रात एक शेर और सुन लें कि वो गौसे पाक है, कुदरत ने वो कुदरत दी है। वाह वाह वाह। अगर दीवाने बैठे हैं गौसे आज़म के तो मुझे यकीन है कि मचल जाएंगे कि वो गौसे पाक है, वो गौसे पाक है, कुदरत ने वो कुदरत दी है। वो गौसे पाक, वो गौसे पाक है, कुदरत ने वो कुदरत दी है। कदम वो रख, कदम वो रख दे जो सर पर तो बात बने जाए। कदम वो रख दे जो सर पर तो बात बने जाए। कदम वो रख दे जो सर पर तो बात बने जाए। शेर अभी बहुत से हैं लेकिन एक आखिरी शेर, सुभान अल्लाह। इस खास तौर से हमारे यूपी के हालात को देखते हुए वो दीवाना कहता क्या है कि खुदा के नाम पे इस्लाम की बका के लिए। खुदा के नाम पे मैंने पहले कहा है आपकी मर्जी है, बोले चाहे ना बोले। खुदा के नाम पे, खुदा के नाम पे, इसलिए कि आज मैंने ज़ैनुल भाई और दिलबर भाई के लिए ही छोड़ा है मुकाम कि खुदा के नाम पे इस्लाम की बका के लिए। खुदा के नाम पे इस्लाम की बका के लिए। जो मेरी तमन्ना है वो मैं पहुंचा रहा हूं कि खुदा के नाम पे इस्लाम की बका के लिए। खुदा के नाम, खुदा के नाम पे इस्लाम की बका के लिए। जो राह हक, जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर, तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात बने जाए। जो राह हक में कटे सर तो बात
है